पहले देखो जमाना था, गायें घर में पलती थी गायें, कुत्ते गलियों में घूमते थे। देखो जमाना कैसा आया है, गायें गलियों में अनाथ बन के घूम रही है ना, कुत्ते घर में पल रहे हैं। हाँ, कैसे मूर्ख लोग हैं। मैं सोचता हूं कि एक जमाने में हम नींबू को निचोड़ के शिकंजी बना के पीते, जिससे शरीर की गर्मी निकल जाती और शरीर में शीतलता के साथ साथ नींबू में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। जब भी कोई पहाड़ी यात्रा करो, कहीं घूमो, अगर आपको थोड़ा चक्कर आने, वॉमिट आने जैसा लगे, एक नींबू का बूंद चको और तुरंत आपका मन स्वस्थ हो जाता है। उसका कारण है कि उसकी खटाई नहीं है, वो तो एसिड करता है। उसके अंदर रहा हुआ ऑक्सीजन आपके दिमाग को ताजा कर देता है। नींबू में इतनी शक्ति। लेकिन ये शक्तिशाली नींबू का आज गति क्या हुआ। एक जमाने में किसी के घर में जाओ आप, नींबू की शिकंजी देते थे, छाछ देते थे। भाई मेहमान आए, पहले वेलकम ड्रिंक लीजिए। क्या ड्रिंक? वेलकम ड्रिंक। घर में घुसते ही पहले एक वेलकम ड्रिंक, बाद में नाश्ता पानी जो है व्यवस्था। आज देखिए घर में किसी शादी में जाइए, किसी कहीं भी जाइए बड़ी शादियों में, पीने के लिए तो नकली नींबू का शिकंजी दिया जाता है। कौन सा शिकंजी? जो आप नींबू का जो शिकंजी पीते हो शादियों में, वो असली नहीं है, रसायन का बना हुआ है, केमिकल का। और हाथ धोने के लिए जो पानी गर्म देते हैं बाउल में, उसमें असली नींबू डाल के दे रहे हैं। महाराज असली नींबू से हाथ धो और नकली नींबू पियो। उस समाज को योग साधना सिखा के क्या करोगे महाराज? मैं ये पूछता हूं, जो नकली नींबू पीता हो ना असली नींबू से हाथ धोता हो। हाँ, कलयुगी है। पहले हम राजस्थान के हैं, अभी घर घर शौचालय बना दिया मोदी जी ने। लेकिन पुराने जमाने में शौच बाहर करते थे तो जंगलें बहुत होती थी। आज भी मारवाड़ी में जंगल जाना ही बोलते हैं, शौच जाना नहीं बोलते। एक लोटा लेके कोई निकला हो, उसको पूछे कहाँ जा रहा है, वो बोलेगा जंगल जा रहा हूँ। जंगल यानी उस जमाने में बहुत जंगल होते थे, वहाँ खुले में टट्टी करता था तो सुस्वस्थ वायु में पेट साफ होता और घर आके रोटी खाता। क्या करता? रोटी खाता। घर आके रोटी खाता है। आज कोई आदमी बाहर जाऊं बोले, पहले देखो बाहर जाता था तो टट्टी जाने जाता था लोटा लेके, आता था घर तो क्या समझना? खाना खाएगा। बोल जोर से। रोटी खाएगा। ये रोटी खाएगा। और आज बाहर जा रहा है तो समझना होटल खाने के लिए जाने वाला है। और अचानक घर आ गया तो समझना इसको टट्टी लगा है। पहले टट्टी जाने बाहर जाता था, रोटी खाने घर आता था। अब रोटी खाने गलियों में भटक रहा है ना, टट्टी जाने घर आता है महाराज। सत्य वचन महाराज। हाँ, होटल से सीधा पटापट आएगा, पूछे तो बोले थोड़ा खराब हो गया पेट। खाता ही क्यों है जो खराब करता है? तेरी क्या पत्नी मर गई है? और ये मरी हुई जो बुद्धि रख के चलती है, उन स्त्रियों को भी कहना चाहता हूँ, अपने आलस के कारण अपना और परिवार का स्वास्थ्य को मत बिगाड़ो। आप बोलो मत कि आज संडे है, जिंदगी भर काम करके क्या मैं नौकरानी हूँ, मुझे घूमने ले चलो। ध्यान रखो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, कुछ भी मनोरंजन करो, कोई मना नहीं है। लेकिन भोजन आपके हाथ का आपके लिए और परिवार के लिए अमृत होगा और होटल का विष होगा, ये ध्यान रख के चलो। कई लोग मुझे पूछते हैं कि विष कैसे महाराज बढ़िया टेस्ट आता है। मैं बोलता हूँ, जो नफे के लिए खिलाता हो उसमें नफे की भावना आने मात्र से वो सोचेगा कि ये जितना कम खाएंगे उतना मुझे नफा ज्यादा मिलेगा। जिसके विचार में आपको कम खिलाने की बुद्धि हो, वो विष ही है, वो आपको मारेगा। वो विष ही है, आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा। ये जितनी स्त्री बैठी है, इसमें हर स्त्री के मन में है कि किसी होटल में जाके शांति से बैठा के मेरा पति खिलाए तो वो अच्छा पति है। ये सोच है कि नहीं? देखो है तो ये सोच आज से निकाल दो। आपको निवेदन करूंगा, आप ध्यान रखो, आपके लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए आपके मन में जो प्रेम और वो लंबे उम्र जीना चाहिए, ये भाव होटल के मालिक के पास नहीं है। आप भाड़ में जाओ, उसको कोई चिंता नहीं है। वो तो एक ही सोचता है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो अच्छा है और कम खाएं तो अच्छा है। कम यानी चटनी सब्जी जितना कम मात्रा में लोगे उतना नफा आएगा।
और उधर कौन काम कर रहा है, किस भाव से। मैं जात की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए सभी जात समान है। संतों के लिए जात पात वर्ण से क्या लेना देना। लेकिन वो नाया के नहीं, धोया के नहीं, संभोग करके सीधा सुबह उठ के आके वो होटल में काम करने लग गया कि क्या गंदगी करके आया, या उसके मन में कोई अपने घर की परेशानियां, दुख दर्द की चिंता सता रही हो, वो सभी तरंगे उस भोजन में उतरेगी और उस भोजन को करने वाले के जीवन में भी उतरेगी वो सब तरंगे। आज से लड़ना बंद करना है बहनों। क्या बंद करना है? लड़ना महाराज।